अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 जो है उसको हल करते हैं और एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है पहले उसे आप पढ़िए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कहा जाता है कि योग संक्रियाएं किए बिना जो है सो क्या कीजिए, इसका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो योगफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, तो इसको लिखिए। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, ये हो गया पहला। और देखिए आप इसे जो है सो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारा जो है क्या होता है, संक्रियाएं निकालने के लिए होता है। तो समझिएगा कि ये जो है सो कितना तक जाता है तब जाके होता है। जैसे कि मैं एक लेता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 है, 25 लेता हूँ। तो 25 को मैं इस प्रकार से कर रहा था ना कि 1 घटाइए तो 24 आएगा। फिर एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज जो 2.1 था इसका, उसमें फिर जो है सो क्या कीजिए, इसमें जो है सो आप 2 को घटाना है आपको। 2 क्यों मैं घटा रहा हूँ, 2 इसलिए घटा, सॉरी 2 नहीं 3 घटाएंगे क्योंकि हमें विषम संख्या लेना है। तो 24 में 3 जाएगा तो 21 आएगा। फिर 21 में जो सो आपको 5 घटाना है और 21 में 5 घटाएंगे तो आप बताइए कितना आएगा। 21 में 5 घटाने पर जो सो कितना आएगा, जो है 16 आएगा। और 16 में जो सो आप 7 घटाइए, तो 16 में 7 घटाते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। और 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाता है, 0। यानी कि ये जो है सो किसका जो है सो ये वर्ग है, ये जो है सो 25 का वर्ग है। तो इसको आप इस प्रकार ना करके, मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा था कि ये इस प्रकार ना करके इसको आप गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5, 5 है, यानी कि ये 5 का मतलब 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको आप जोड़िएगा, इसको जो सो आप ऐड कीजिएगा तो 25 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो आपका है, दूसरा को मैं नीचे यहाँ लिखता हूँ। इसी का दूसरा है, दूसरा क्या कहता है कि 1 + 9 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। और इसको जो है सो बताइए ये किसका जो है सो क्या है, इसका योग क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, यानी कि ये जो सो 7 आ गया। तो 7 का स्क्वायर कितना है, 49। ये 49 होगा, इसको जोड़ने पर आपको 49 मिलेगा। इसी प्रकार से एक और है, थर्ड है, इसका थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट को समझिए अच्छा से। इसका थर्ड पार्ट कहता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21, यानी कि 21 तक गया है। तो 21 तक गया है तो इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, गिनिए। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यानी कि 11 आया। ठीक है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, यानी कि इसका जो योगफल है वो 21 है। ठीक है, 121 होगा इसका योगफल। अब इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो तो ये इसका हो गया, इसका योगफल ज्ञात करना था। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा समझिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे समझिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है बहुत ईजी है। और मैंने जो फार्मूला आपको एग्जाम्पल में मैंने जो बताया था उस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो सो ये प्रश्न हल होगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कभी भी जो है सो आप एक्सरसाइज का पहले, सॉरी मतलब एग्जाम्पल का पहले आपको वीडियो देखना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज के प्रश्न को हल करना है, उसके बाद एक्सरसाइज के वीडियो को देखना है। तो अगर अभी तक आप जो है सो एग्जाम्पल का वीडियो नहीं देखे हैं और जो इसका बेसिक का है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले आप पढ़िए। क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्या है। लिखिए कि इसके जो बीच में जो है प्राकृत संख्या कितने हैं, यानी कि 43 और 44 के बीच में, 43 का स्क्वायर है और 44 का ये स्क्वायर है, इसके बीच में कितने जो हमारे पास प्राकृत संख्या है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पास कितने प्राकृत संख्या है। तो इसके लिए हमें एक सूत्र होता है 2n का होता है। ठीक है, क्या होता है, 2n का होता है। और n बराबर हमारा हो जाता है कितना, n बराबर हमारा यही हो जाता है। तो n बराबर हमारा 43 हो गया और 2n, यानी कि इसको 43 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी कि 86 जो है सो प्राकृत संख्या है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि इस प्रकार से लिखेंगे आप कि 43 और 44 के बीच
बीच में जो है सो कितना प्राकृत संख्या है, बीच जो है 86 प्राकृत संख्या है। 86 क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार से इसका पार्ट 2 जो है उसको समझिए। पार्ट 2 में इसका है 14 और 15 के बीच में। तो 14 और 15 के बीच में आप बता सकते हैं कितना जो सो प्राकृत संख्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जो सो फार्मूला के अकॉर्डिंग चलना है, 2n लेना है और n बराबर हमारा क्या होगा, 14 होगा। और 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फार्मूला में हमें जो सो क्या कर देना है, पुट कर देना है, सीधा सीधी ये समझिए, ठीक है। एक बार इसका जो सो आंसर मैं मिला देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। हाँ ठीक है, आंसर जो इसका सही आ रहा है और आप भी आंसर को मिलाते हुए जाइएगा, और जहाँ आंसर गलत आता है वहाँ आप एक बार जो सो में मैसेज करने का प्रयास कीजिएगा। अब इसका जो आंसर क्या आएगा, 7 दूना 14 और 14 दूनी 28, यानी कि 14 दूना 28 आ गया है। अब आप लिखेंगे कि 14 और 15 के बीच 28 प्राकृत संख्या है, ठीक है, 28 प्राकृत संख्या है। 14 और 15 के बीच में जो है, स्क्वायर के बीच में 28 प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट इसका है, और इसका थर्ड पार्ट में हमारा कहता है 35 और 34, सॉरी 34 और 35, ठीक है, 34 और 35 के बीच में। तो सूत्र को अपनाना है 2n और n बराबर जो सो 34 और 2n मल्टीप्लाई 34 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो लिखेंगे हम कि 34 और 35 के बीच जो है 68 प्राकृत संख्या है। कितना प्राकृत संख्या है, 68 जो सो 68 को प्राकृत संख्या है। किसके बीच में, हमारा जो है 34 और 35 के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, जो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कितना है, 3 है। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप रीडिंग कीजिए, पढ़िए। क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। इसे जो क्या करना है आपको, 2 क्रमागत पूर्णांक के योग के रूप में लिखना है। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो सबसे पहले आपको 23 का स्क्वायर निकालना है। तो आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं, मैं जो सो इस मेथड से निकालता हूँ, जैसे कि मल्टीप्लाई करके निकालता हूँ मैं। तो मल्टीप्लाई देखिए आपके सामने यहाँ मैं कर देता हूँ। तो 23 मल्टीप्लाई 23, तो 3 तिया 9 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। फिर से 3 दूनी 6 हुआ और 2 दूनी 4 हुआ, तो 9 और 6 दोबारा और 1 529, यानी कि इसका जो हमारा आया 529 आता है। तो अब 529 को क्या कीजिए, 2 से डिवाइड दीजिए। 2 से डिवाइड करते आप तो कितना आता है, 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा आपका 2 दूना 4, ठीक है, और फिर 1 आया 6 दूना 12 और 4 दूना 8, यानी कि 164 आता है। तो एक बार लिखिए हम 264 और एक बार लिख दीजिए 265, और 164 और 165 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 529 आएगा। देखिए जोड़ते हैं 164 और 65, देखिए 4 और 9, 4 और 5 कितना हो गया, 9 हुआ, 6 और 6 12, बाकियात में 1 बचा, 2 2 4 और 1 5 हो गया, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में इसका है 15, और 15 का स्क्वायर आपको पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो 225 को जो सो 2 भागों में ब्रेक करिए। एक आएगा हमारा 1 1 और 2, यानी कि 112 और 100 एक बार 11 दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं जोड़ के मैं देखता हूँ, ये हमारा 112 और 113 लीजिए, 112 और 113 लीजिए, ठीक है। तो 3 ये हमारा हो गया, 3 और 2 5 हुआ, और 1 1 2 और 1 2। देखिए आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर आप 112 और 113 क्यों ले रहे हैं। देखिए इसको जो सो 2 भागों में आपको तोड़ना है किसी भी प्रकार से, ठीक है, और दोनों को जोड़कर जो सो 225 लाना है जो इसके बराबर है, ठीक है। तो किसी भी तरह करके आप जो सो उसे ला सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 19, और 19 का होता है 300 शायद 89 होता है। एक बार देख लेते हैं कि 19 का स्क्वायर कितना होता है, और 19 का स्क्वायर जो सो देखिए यहाँ निकाल ही लेते हैं, सबसे बढ़िया ये होगा। तो ये हमारा है 19, 9 का मल्टीप्लाई कीजिए 9 से तो हमारा 81 आएगा, और बाकियत में 1 और
9 और 8 कितना हो जाएगा, 8 8 8 का 8 8 16 और 1 17 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 9 और 1, तो 1 9 और 1 10, 1 6 और 2 और 3 361 आएगा, सॉरी 361 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 361 आएगा। अब 361 को दो भागों में ब्रेक कर दीजिए। तो दो भागों में अगर आप इसको ब्रेक कीजिए करते हैं, यानी कि दो भागों में तोड़ते हैं, तो ये हमारा 2 एकम तो आया और इस पर गया ये हमारा 2 8 16 और 1, ठीक है, प्लस 1 8 2 1 8 2, 1 मिनट देखते हैं कैसे ये बना। देखिए 361 है, ठीक है। कितना है, 361 है कि नहीं। 361 को 2 से भाग दीजिए तो हमारा ये कितना गया, 8 और 1, तो 1 को 5, शायद ये आपका बनेगा 385 और ये 386 बनेगा। तो 285 और 285 और 286, तो 5 5 10 और 1 11, बाकियात में 1 हुआ और 8 8 16 और 1 8 और 1 16 और 1 17 और 2 2 4 और 1 5। तो देखिए इसको 180 और 180 और 181 में तोड़ दीजिए। तो 180 प्लस 181 को जोड़िए तो 1 8 और 16 बाकियत में 1 हुआ और ये 3 हो जाता है, ठीक है। तो 180 और 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छा तरीक़ा से कि इसका जो आंसर है वो कितना आया, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, एक आया हमारा 180 और 1 जो सो 182, यानी कि 180 और 181 को जोड़ेंगे तो आपके सामने जो सो 361 आ जाएगा। और इसको इस प्रकार से मैं ब्रेक कर दिया। अब जो सो ये आपका अध्याय जो है 2.2 है वो समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ मैं फिर।